गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार का शव। ये जानकारी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर ले जाया जाएगा शव। मुख्तार के शव को ले जाने का रूट प्लान भी तैयार किया गया। शव के काफिले में होंगी 26 गाड़ियां, तो पूरी सावधानी भी बढ़ती जा रही है शव को लाने के लिए। रुपेश हमारे साथ गाजीपुर में मौजूद हमारे सहयोगी इस वक्त। रुपेश, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? गाजीपुर में शव कब लाया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी? और ये जो प्रशासन की तैयारी है, धारा 144 लगाई गई है, काफी एक तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, उसका प्रभाव दिख रहा है क्या आपको गाजीपुर में? देखिए, बिल्कुल गाजीपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मदाबाद है। मोहम्मदाबाद फाटक जो ये इलाका है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, टीवी 9 की टीम, इसको ये घर है, ये सामने अगर आप देखें तो ये घर है, ये मुख्तार अंसारी का घर है। और कल जैसे ही ये सूचना आई उसके बाद से लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। और सामने आप देखें ये फाटक है और अंदर उनके मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई साहब हैं वो बैठे हुए हैं। आसपास पड़ोस जो लोग हैं वो पूरी रात भी यहाँ बैठे रहे हैं और अहले सुबह भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। पुलिस के जवानों की तैनाती सड़क से लेकर के, NH से लेकर के और अंदर लगभग 2 किलोमीटर अंदर ये फाटक है, ये मुख्तार अंसारी का घर। और यहाँ पर पुलिस, पूरे रास्ते पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, चेकिंग की जा रही है वाहनों की, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हालाँकि यहाँ जो लोग हैं वो कल देर शाम भी, देर रात बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के जो भतीजे हैं शोएब अंसारी, उन्होंने लोगों से ये अपील की कि आप अपने अपने घर चले जाएं और सुबह में, क्योंकि पोस्टमार्टम 9 बजे लगभग पोस्टमार्टम होगी, क्योंकि 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है कानपुर और प्रयागराज से, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर और CMO स्तर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी उस टीम में जगह दी गई है, 5 डॉक्टर्स। और 9 बजे जब पोस्टमार्टम होगा तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कम से कम अमूमन 45 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन चूँकि वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम होगा, उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। क्योंकि पीछे आप देखें अगर आप, तो किस तरीके से, हालांकि जो दरवाज़ा है मुख्तार अंसारी का, जो फाटक है, उससे पुलिस लगातार लोगों को कह रही है कि आप थोड़ा इधर हो जाएं, लेकिन इधर आप देखें तो कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। तो लगभग यहाँ पहुँचने में, लगभग पोस्टमार्टम समाप्त होने के बाद जब परिजनों को शव सुपुर्द किया जाएगा उसके बाद से 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद क्या, यहाँ पहुँचने के बाद फिर मंजिल, उसके बाद जो देखिए अब वो तो आने के बाद ही लगेगा कि क्या होगा। अब मिट्टी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, हम लोग उनको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये उम्मीद से सारे लोग यहाँ पे रात से ही जमा थे। रात में प्रशासन जो है यहाँ से बहुत ही मोहब्बत के साथ सबको हटा दिए कि आप लोग जो है, रात हो गई, आप लोग अपने अपने घर चली जाइए। सुबह होने के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या होगा, क्या आगे की प्रक्रिया है, कैसे क्या होगा, बस उनको देखने के लिए इंतजार होगा कि जो पैरोल मांगा जाएगा कुछ देर बाद, तो अब्बास अंसारी भी यहाँ पहुँच जाएं, वो इंतजार किया जाएगा। सर ऐसा है कि पूरी तो उनको जानकारी नहीं है, अब जो भी मीडिया का है, अब हम लोग को जानकारी, अब आने ही पता चलेगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर पैरोल मिलेगा तो इंतजार, क्योंकि 10 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। अगर पैरोल मिलता है उसके बाद भी जेल से यहाँ तक लगभग 700 किलोमीटर है। तो सबको अपने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत करने की ख्वाहिश होती है और इंतज़ार करना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए उनके बेटे हैं और पैरोल मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कासगंज से यहाँ की दूरी लगभग 10 घंटे का है और जो भी मतलब इंतज़ाम होगा आने के लिए, वो लोग जो व्यवस्था करेंगे, शिरकत करनी चाहिए। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में सभी बेटे चाहते हैं वो अपने वालिद के, वो वालिदा के मतलब जनाने में शिरकत करें। तो जैसा वो उनके घर लोग फैसला करेंगे उसी हिसाब से वो लोग करेंगे। तो ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे, हालांकि यहाँ जो है कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और अब कब होगा, कब यहाँ पर शव पहुँचेगा, लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कल जैसे ही ये सूचना आई थी उसके बाद से लोग सख्ती में, जैसा बता रहे हैं कि पुलिस वाले भी यहाँ थे, बहुत मोहब्बत से लोगों को समझाया। हालांकि जो उनके भतीजे हैं मुख्तार अंसारी, मरहूम मुख्तार अंसारी के जो भतीजे हैं शोएब अंसारी, सलमान अंसारी, उन्होंने भी अपील की थी लोगों से कि आप जो है अपने अपने घरों को चले जाएँ और जो भी सूचना होगी वो कब मंजिल निकलेगी, कब उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, वो सूचना दी जाएगी। लेकिन उसके पहले ही को देखते हुए इस वक्त ना सिर्फ पूरे मामले की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, रुपेश, ये तस्वीर आपने हमें दिखाई है, क्योंकि फॉर्मर डीजीपी यूपी अरविंद कुमार जैन सर हमारे साथ हैं। अरविंद सर, इसी पूरे सिनेरियो को समझते हुए, क्योंकि एक बात आपने शुरुआत में भी कही, जिस तरीके से उसके समर्थक थे,
जिस तरीके के इलाकों में उसका दबदबा था, आज भी वही तस्वीर क्या हम देख रहे हैं, जहां लोग एक बार आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कैसे बंदोबस्त होने चाहिए? क्योंकि मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया, हमारे रिपोर्टर्स हमें जानकारी दे रहे हैं कि बहुत से ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर इस वक्त फोर्स की तैनाती की जा चुकी है। देखिए, बॉर्डर एरियाज में तो तैनाती इसलिए की जाती है कि बाहर के कोई असामाजिक तत्व उसमें शामिल ना हो जाएं। जी। मोहम्मदाबाद के लोगों से मैं उम्मीद नहीं करता हूं गाजीपुर के कि वो किसी प्रकार का कोई उपद्रव करेंगे। ये बात सबको समझ में आई है कि हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से डेथ हुई है। अनफॉर्चुनेट डेथ है। अभी 2-3 दिन पहले भी जब जहर देने का इल्जाम लगाया गया था तो 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पूरा एग्जामिन किया था, मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। हर पॉसिबल सुविधा जो बांदा जैसी जगह में संभव है वो पूरी उपलब्ध कराई गई है। तो इसमें ये बात सभी की समझ में आ रही है, परिवारी जन भी इस बात को जानते हैं। और मैं समझता हूं जब सुपुर्द के खाक होगा तो काफी लोग सम्मिलित होंगे और उस समय भी सतर्कता जो है पुलिस की वो रहेगी और मुझे किसी प्रकार की कोई अनहोनी की आशंका जैन सर, में। लेकिन इस पूरे मामले में जो एलिगेशन, जो आरोप स्लो पॉइजनिंग का लगा दिया गया परिवार की तरफ से, जो बयान भी आए वो हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को भी दिखाया, पूरा घटनाक्रम, यानी कि एक हफ्ते में 2 बार ये आरोप लगते हैं। इस तरह के माहौल में इस तरह का आरोप लगना या लगाना, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये पुलिस के लिए चुनौती हो सकता है, डॉक्टर्स के लिए चैलेंज हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि ये किसी भी वजह से आरोप लगे हों लेकिन ये आरोप सही नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इन आरोपों में किसी प्रकार का कोई दम है। कोई क्यों फूड पॉइजनिंग करेगा? कभी कभी, अब गर्मी का वक्त आ रहा है, कभी वैसे भी किसी की भी, हमारी आपकी किसी की भी थोड़ी सी तबीयत जो है खराब हो सकती है। और जब डॉक्टर्स के पैनल अटेंड कर रहे हैं, आज भी 5 डॉक्टर्स का पैनल, देखिए NHRC की गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं। इसमें वीडियोग्राफी भी होगी, सब लोग मौजूद रहेंगे, 5 डॉक्टर्स का पैनल है और जो बिस्तरा वगैरह है सब प्रिजर्व किया जाएगा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाएगा, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई किसी प्रकार की भी पॉइजनिंग की कोई संभावना है। ये अनफॉर्चुनेट है, हार्ट फेल या हार्ट अटैक हुआ है क्योंकि वोमिटिंग भी हुई है और ले भी जाया गया तुरंत। वहां पे सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी, मेडिकल कॉलेज रश किया गया जिससे कि जान बचाई जा सके, पर नहीं बचा सके। तो बात सबके समझ में आ रही है। हाँ, जो आरोप लगाए अफजाल अंसारी ने, उसका कहीं ना कहीं जरूर इम्पैक्ट है मऊ में, गाजीपुर में, उस इलाके में। उस इम्पैक्ट को थोड़ा देखना होगा और उस इम्पैक्ट को, और जो लोगों के मन में एक शक शुबा की स्थिति है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इसके ऊपर भी प्रशासन को और पुलिस को वर्क करना होगा और जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको साझा करना होगा जिससे कि किसी को इस प्रकार की भ्रांति ना रहे। बिल्कुल सर, इन तमाम पहलुओं को देखते ही मैं आपसे सवाल कर रही थी कि इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की जानी चाहिए और हालात को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है।